माँ, कल मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। घर में रहो और घर का काम सीखो। लेकिन माँ, मेरी सारी सहेली जा रही हैं घूमने। उनके घर वाले तो उन्हें मना नहीं करते। अरे उनके घर में चलता होगा ये सब। हम अपनी जवान लड़की को कहीं नहीं भेज सकते। जल्दी ही तुम्हारी शादी होने वाली है, फिर जहाँ जाना हो अपने पति के साथ जाना। ठीक है माँ, नहीं जा रही मैं किसी के साथ कहीं घूमने। अच्छा, अब कम से कम एक मुझे मोबाइल तो लेकर दे। मेरी सारी सहेलियों के पास मोबाइल है, बस मेरे पास ही नहीं है। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? जो भी करना है अपने ससुराल में करना। अब मेरा दिमाग मत खाओ। किचन में बर्तन रखे हैं, जाकर बर्तन धो लो। संतोष अपनी बेटी अंशिका को बहुत रोक टोक करती है। इसके पीछे एक माँ की चिंता नहीं, बल्कि समाज के द्वारा औरतों के लिए निर्धारित किए प्रतिबंध हैं। अंशिका की शादी जल्द ही कार्तिक से होने वाली है। वो बर्तन धोते हुए सोचती है, माँ मुझे अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने देती। अगर मेरे ससुराल वाले भी मेरी माँ की तरह निकले तो? लेकिन कार्तिक जी तो पढ़े लिखे हैं, उनकी सोच माँ की तरह नहीं होगी। वो मुझे मोबाइल जरूर दिला देंगे। अंशिका अपनी उधेड़-बुन में लगी थी, तभी उसकी माँ उसे आवाज देती है, अंशिका, अंशिका, बर्तन ही घिसती रहेगी क्या, या कुछ और भी करेगी? एक तो तुम आजकल की लड़कियों से कुछ काम नहीं होता। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो पूरे मोहल्ले के बर्तन धो दिया करती थी। उफ़ो, माँ तो ठीक से कुछ सोचने भी नहीं देती। पिछले जन्म में जरूर हिटलर रही होंगी। बस धो लिए बर्तन, आ रही हूँ माँ। कुछ दिन बाद अंशिका और कार्तिक की शादी हो जाती है। अंशिका अपनी शादी से खुश तो बहुत होती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसका भ्रम टूट जाता है जब वो अपने पति से मोबाइल के लिए बोलती है, कार्तिक जी मुझे एक मोबाइल दिलवा दीजिए ना। तुम क्या करोगी फोन रखकर? घर में सबके पास फोन है, बस मेरे पास ही नहीं है। मुझे आपसे या अपनी माँ से बात करनी होती है तो मुझे दूसरों का मोबाइल लेना पड़ता है। तो क्या हो गया, जब मैं ऑफिस होता हूँ तब तुम मुझसे बात करने के लिए घर में किसी का भी मोबाइल ले सकती हो। घर में कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। और मेरे फोन से अपनी माँ से बात कर लिया करो। अच्छा, तो अब मैं सबसे उनका मोबाइल ही मांगती रहूं? अरे मोबाइल सिर्फ किसी से बात करने के लिए नहीं होता, एंटरटेनमेंट के लिए भी होता है। एक छोटे से फोन में कितनी सारी चीजें होती हैं। अरे तो एंटरटेनमेंट के लिए टीवी है ना, वो देख लिया करो। और तुम्हें तो दिन भर घर पर ही रहना है, तुम फोन रख कर करोगी क्या? आपकी माँ भी तो घर में रहती हैं, उनके पास भी तो है फोन। अंशिका, तुम माँ का नाम बीच में मत लो। माँ बड़ी हैं, उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, वो फोन रख सकती हैं। माँ की उम्र ज्यादा है इसलिए वो फोन रख सकती हैं। मेरी उम्र कम है तो मैं फोन नहीं रख सकती। भला ये क्या बात हुई? देखो अंशिका, मेरा मानना है कि लड़कियों को फोन नहीं रखना चाहिए, उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। बस आगे तुम खुद समझदार हो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कार्तिक, तुम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी बात कर रहे हो। अंशिका गुस्से में वहां से चली जाती है। घर में उसकी सास, देवर, ससुर और पति सभी के पास मोबाइल था, लेकिन उसके पास ही नहीं था। जब भी घर में कोई पार्टी होती तो सब अपने अपने फोन से सेल्फी लेते, लेकिन बेचारी अंशिका अपनी सेल्फी भी नहीं ले पाती। और अगर घर में कोई अपने फोन से उसकी सेल्फी ले भी लेता तो वो उसे देख नहीं पाती थी। एक दिन कार्तिक अंशिका को अपना फोन देते हुए कहता है, अंशिका ये लो, तुम्हारी माँ का फोन आया है। आपका मोबाइल है ना, तो आप ही करो बात, मुझे नहीं करनी किसी से बात। अरे कर लो ना बात, माँ क्या सोचेंगी कि तुम उनसे नाराज हो? कार्तिक के बार बार कहने पर वो फोन हाथ में ले लेती है। हेलो माँ, कैसी हो? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? आपको क्या मतलब मेरे ठीक होने से या ना होने से? आपने तो मेरी शादी करके अपना पीछा छुड़ा लिया ना, अब मेरी चिंता मत किया करो। अरे क्या हुआ बेटा, तू अपनी माँ से इस तरह से क्यों बात कर रही है? सब ठीक तो है ना? दामाद जी से तेरी लड़ाई तो नहीं हुई ना? माँ, शादी से पहले आपने मुझे बहुत बंधनों में रखा। ना मुझे कहीं आने देती थी, ना कहीं जाने देती थी, ना ही मुझे कभी मोबाइल दिया। मैं आपसे कुछ भी कहती थी तो आप मुझसे यही बोलती थी, शादी की बात करना। अरे तो सही तो कहती थी, तुझे जहाँ जाने का मन करे तो दामाद जी को बोल दे, वो तुझे ले जाएंगे। और रही बात मोबाइल की, तो दामाद जी का मोबाइल भी तो तेरा ही मोबाइल है, तू उनका मोबाइल इस्तेमाल कर लिया कर। माँ, आपने मेरे पैरों में बेड़ियां कम डाली हुई थी क्या?
जो मेरे पर कतरने के लिए ऐसे इंसान से मेरी शादी करवा दी जिसे मेरी खुशियों की बिल्कुल परवाह नहीं है। आपको पता है, यहाँ सबके पास मोबाइल है, सब डाइनिंग टेबल पर खाते समय मोबाइल पर लगे रहते हैं और मैं सबको देखती रहती हूँ। अरे तो तू सबको बोल दिया कर कि फोन रख दो और मुझसे बात कर लो। जब तू किसी से बात करेगी तभी तो सब तुझसे बात करेंगे ना। यहाँ पर सब मुझसे सिर्फ काम की बात करते हैं, बाकी समय मोबाइल में लगे रहते हैं। और अच्छा होगा कि आप भी मुझे कॉल ना किया करें। ये बोलकर अंशिका फोन काट देती है। फिर कार्तिक अंशिका को समझाता है। तुम्हें माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आखिर वो तुम्हारी माँ है, उन्हें बुरा लगा होगा। कार्तिक जी, इस समय आप तो मुझसे बिल्कुल बात मत कीजिए, मेरा दिमाग बहुत खराब है। कार्तिक चुपचाप वहां से चला जाता है। अगली सुबह अंशिका की सास उसे कहती है, बहू, मेरी बहन के घर से फोन आया है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। लेकिन आप जाओगी किसके साथ? ससुर जी और देवर जी तो शहर से बाहर गए हैं। मैं तेरे और कार्तिक के साथ चली जाऊंगी। माँ, घर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, किसी न किसी को तो रुकना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं कार्तिक के साथ चली जाती हूँ। रात को कार्तिक अपनी माँ को लेकर चला जाता है। वो दोनों 2 दिन बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के बाहर पुलिस खड़ी है और लोगों की भीड़ जमा है। कार्तिक ये देखकर बहुत हैरान होता है। वो इंस्पेक्टर से पूछता है, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ कैसे? आपके घर में आग लग गई थी और आपकी पत्नी घर में अकेली थी। आपकी पड़ोसियों ने हमें कॉल करके बुलाया है। आपकी वाइफ जख्मी हो गई है, उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। कार्तिक फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है। अंशिका को देखकर वो उसके पास जाता है। अंशिका के हाथ और माथे पर पट्टी बंधी थी। कार्तिक अंशिका से पूछता है, क्या हुआ अंशिका, तुम ठीक तो हो ना? घर में आग कैसे लगी? पता नहीं, मैं घर में अकेली थी, मुझे कुछ जलने की स्मेल आई तो मैं किचन में गई, वहाँ आग लगी हुई थी। मैंने मदद के लिए बहुत आवाज़ लगाई लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैंने आग बुझाने की बहुत कोशिश की पर मैं अकेली थी। देखते ही देखते सारे घर में आग लग गई और मैं बेहोश हो गई। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर तुम्हारे पास फोन होता तो तुम मदद के लिए किसी को भी बुला सकती थी। मैं कल ही तुम्हारे लिए फोन लेकर आऊंगा। नहीं चाहिए मुझे फोन, और आप मेरी चिंता मत कीजिए। अच्छा होता इस हादसे में मैं मर जाती। वैसे भी आप लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है। अरे ऐसे कैसे परवाह नहीं है? अब तो मैं तुम्हें सबसे महंगा वाला फोन दूंगा। अंशिका, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। कुछ दिनों बाद अंशिका ठीक हो जाती है। घर में आग लगने की वजह से कार्तिक घर में बहुत काम करवाता है, जिसकी वजह से उसका बजट बिगड़ जाता है। लेकिन फिर भी कार्तिक अंशिका को एक फोन गिफ्ट देता है, जिसे देखकर अंशिका बहुत खुश होती है। अब क्या करे, अगर किसी की सीमा की माँ जैसी माँ हो तो उस लड़की का तो भगवान ही मालिक है। देखिए जी, साफ साफ बोल देती हूँ, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को ये ससुराल जाएगी तो लोग यही बोलेंगे ना, माँ ने तो कुछ सिखाया नहीं। बेचारी सीमा सोकर उठती है और माँ की बातें कान में पड़ती है। ये माँ को क्या हो गया है, पीछे ही पड़ी है, न जाने ससुराल ना हुआ क्या हो गया। अरे वहाँ जाकर न जाने मेरी बेटी को कैसा माहौल मिले, यहाँ तो उसे चैन से रहने दिया करो। लेकिन माँ नहीं मानती। उठ गई महारानी। राजकुमारी आज तो जल्दी उठ गई, थोड़ा और सो लेती। माँ ने चाय का घूंट नहीं पिया सुबह से कम सुबह जल्दी उठती तो चाय तो बना कर लाती। अरे भाग्यवान, मैं बना देता हूँ। हाँ, तुम ही बना दो, इसे तो सोने दो। सारा दिन तो किताब में नज़र गड़ा कर रखती है, और अब आप हो जो 2 काम करती है वो भी ना करने दो। कल से 5 बजे सोकर नहीं उठी ना तो कमर तोड़ दूंगी, समझी? सीमा की माँ को डर होता है कि बेटी ससुराल में कोई काम नहीं कर पाई तो उसकी नाक कट जाएगी। उतने में सीमा की होने वाली सास आ जाती है। अरे बहन जी, आइए, कैसे आना हुआ? बता देती तो घर वर थोड़ा साफ कर लेते। अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना, आपके घर के पास के हलवाई से मिठाई लेने आई थी तो सोचा एक डिब्बा आप लोगों को भी पकड़ा दूं। सास सीमा को पास बुलाती है, उसके सर पर हाथ फेरकर डिब्बा दे देती है। अरे पजामा में तो सीमा बहुत छोटी सी गुड़िया सी लग रही है, पजामा ही ले आना ढेर सारा। हाँ
अरे वो क्या है ना, घर का सारा काम करके एक बार ही नहाकर सूट पहनती है, वो कंफर्टेबल होती है ना पजामा में। अच्छा आप बताइए, घर का सारा काम हो गया? हाँ हाँ, वो सब तो कब का हो गया, हमारे घर में सुबह ही हो जाता है। अच्छा चलती हूँ। सीमा, मिठाई खाकर बताना कैसी लगी। अच्छा बहन जी, चलती हूँ। सीमा बेटा, बहुत सुंदर लग रही हो पजामा में। होने वाली सास तो चली जाती है, लेकिन ये क्या, सीमा की माँ तो सीमा पर टूट पड़ती है। देखा देखा, मैं ना कहती थी ससुराल में रहना आसान नहीं है। सुना गई ना 4 बात। ताने देने में ये औरत किसी से कम नहीं है। अरे लेकिन उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, उल्टा मिठाई देने आई थी। अरे खोल बेटा सीमा, देखे तो कैसी मिठाई है हमारे घर के पास की जो हमें नहीं पता। अरे वो मिठाई इसलिए दे गई है कि उन्हें शादी में इससे भी महंगे मिठाई वाले से मिठाई चाहिए होगी। और तो और देखा नहीं कैसे कह रही थी, हम लोगों के घर तो सुबह ही सारा काम हो जाता है। समझ रही है ना सीमा? सीमा, जिसकी समझ में सच्ची कुछ नहीं आया वो तो परेशान सी हो जाती है। ना माँ, कुछ समझ में नहीं आया, क्या समझना था? अरे कितने सीधे हो तुम लोग। अरे वो बोलना चाहती थी कि इतनी देर नहीं, सुबह ही तो उसके घर का सारा काम कर देना। ओहो, ये बात थी। हाँ, और नहीं तो क्या। और तो और देखा कैसे पजामा के लिए 4 बार बोल गई, पजामा पजामा पजामा। हाँ पर वो बोल रही थी कि अच्छा लग रहा है, यही पहनना। ये तो अच्छा है कि कम से कम सीमा की सास उसे साड़ी पल्लू पल्ला के चक्कर में नहीं डालेंगी। अरे ताना था ताना कि अच्छी लग रही है, मजाक बना रही थी इसका, समझे नहीं? वैसे सच्ची सीमा की माँ ने उसकी सास की बातों का जो भी मतलब निकाला, सीमा और उसके पिता को तो समझ में ही नहीं आया। खैर आगे। अगले रोज़ सीमा कॉलेज के लिए निकल रही थी कि माँ, अरे सीमा ये क्या पहना है? तुझे पता है ना कल ही तेरी सास ताने देकर गई है, फिर वही जींस टॉप पर आ गई। पर माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है ना, ये सूट पहन कर जा, और हाँ कल से तू साड़ी पहन कर जाएगी, समझी? सीमा को गुस्सा आ जाता है, वो जोर से माँ पर चिल्लाती है, क्या है माँ, साड़ी वाड़ी पहनकर कौन जाता है कॉलेज, बोलो। मैं जाती थी अपने ज़माने में, सास के सामने ऐसे चिल्लाएगी तो पता है क्या बोलेगी? बोलेगी कि तेरी माँ ने यही सिखाया है क्या, जोर जोर से चिल्लाना। अरे गलती मेरी ही थी जो सर पर चढ़ा लिया तुझे। चल अंदर, आज से कहीं नहीं जाएगी तू। सीमा रोने लगती है। माँ कैसी बात कर रही है, मेरी परीक्षा है, साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी, आखिरी साल है, कॉलेज जाना ज़रूरी है। हाँ तो कल से साड़ी पहनकर जाना होगा, जाएगी ना? नहीं तो जाना मत, तेरी मर्जी। बेचारी सीमा क्या करती, माँ के कहने पर साड़ी पहनकर कॉलेज जाती है, जहाँ उसे सभी परेशान करते हैं। अरे आंटी जी कहाँ आ गई, ये आपके लिए जगह नहीं है आंटी जी। अरे मैं तो डर ही गई, कहीं टीचर तो नहीं आ गई। तभी सीमा की बेस्ट फ्रेंड उसके पास आती है। क्या बात है सीमा, ये साड़ी क्यों? यार मेरी माँ है ना, ससुराल में मैं कैसे रहूँगी, इसकी प्रैक्टिस के चक्कर में मायके को ही ससुराल बना दिया है, क्या करूँ मैं? दोस्त जो थोड़ी समझदार सी होती है, देख तेरी कपड़ों वाली प्रॉब्लम का सलूशन तो है मेरे पास, बाकी की बातों का भी बाद में सोचते हैं। अब सीमा साड़ी पहनकर दोस्त के घर जाती, वहाँ कपड़े बदल कर कॉलेज जाती, पढ़ाई करती और शाम को फिर साड़ी पहनकर घर आ जाती। लेकिन वो इससे काफ़ी दिन बाद उपसी जाती है। यार कुछ और आइडिया बताना। माँ ने तो बोलने हंसने से लेकर बाहर निकलने पर भी पाबंदी कर दी है। कहती है ससुराल में ऐसा, ससुराल में वैसा। यार ससुराल ऐसा होता है तो मुझे शादी ही नहीं करनी है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी दीदी की भी तो शादी हुई है, सब ठीक है। सुबह 5 बजे ना कोई नहीं उठता। यार मैं क्या करूं, मेरी माँ ने तो ससुराल ही बना रखा है मायका। देख मेरे पास ना एक आइडिया है, सुन। ये बोलकर वो सीमा के कान में कुछ कहती है और दोनों खुश हो जाते हैं। उसी दिन शाम को सीमा की होने वाली सास उसका हालचाल लेने आती है। अरे सीमा कहाँ हो? अब बहन जी आप आइए, सीमा तो यहीं है। आपने कहा था आप आ रही है तो मैंने उससे कहा कि पकोड़े तल ले, वही बना रही है। अभी अभी कॉलेज से आई है ना।
बहन जी, आप इतना काम ना कराया करिए मेरी बहू से। वो क्या है ना, थक जाता है बच्चा। सीमा हाथ में पकौड़े लेकर आती है। अरे सीमा, क्या हो गया बेटा? कैसी हो रही हो? ख्याल नहीं रखती अपना? अब वो क्या है ना, तभी माँ बीच में बोल देती है। वो क्या है ना, पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है इसको। मैंने तो कितनी बार बोला है, अब शादी हो रही है, राकेश अच्छा कमा रहा है, क्या ज़रूरत है पढ़ाई लिखाई की, घर का काम काज करो। लेकिन बहन जी जानती है ना, आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं। अब पकौड़ा खाइए। सीमा की माँ सास को कुछ कहने ही नहीं देती। बैठो सीमा बेटा यहाँ। पर ये साड़ी क्यों पहनी है, कहीं गई थी क्या? सीमा कुछ नहीं कहती। उसे तो पता होता है कि सास की हर बात में ताने ही होते हैं। वो शांत रहती है। उसे तो समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। मन तो करता है कि सास से सीधी बात कर ले कि मेरे बस की नहीं है सुबह 5 बजे उठना, लेकिन फिर सामने बैठी माँ को देखकर शांत हो जाती है। सास चली जाती है। अब अगली सुबह 5 बजे घर से ज़ोर ज़ोर से बर्तन पटकने की आवाज़ें आना शुरू हो जाता है। क्या क्या हो गया, देखिए तो। अरे उठिए ना, भूकंप आ गया है क्या? अरे कुछ नहीं, सो जाओ ना, सुबह देखेंगे। अरे सुबह ही तो हो रही है, लग रहा है 5 बजे हैं। जाइए बाहर, मैं नहीं उठूंगी, बहुत ज़ोर से नींद आ रही है मुझे। पिता किसी तरह उठकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सीमा बर्तन धो रही थी, और वो भी बर्तन पटक पटक कर। अरे बेटा, क्या क्या कर रही हो बेटा? बर्तन धो रही हो या पटक रही हो? मैं तो ऐसे ही करती हूँ बर्तन साफ। अब बोलिए पापा, क्या करेंगे आप? पिता समझ जाते हैं कि बेटी गुस्से में है। वो कमरे में जाते हैं और बीवी को समझाते हैं। देखो, उसे अगर ससुराल में परेशान होना ही है तो उसे अभी से परेशान क्यों कर रही हो? मैं तो कहता हूँ, क्या ज़रूरी है क्या सुबह 5 बजे उसकी सास उठाए? और अगर ये नहीं उठी, काम नहीं करी, तो नाक तो मेरी कटेगी ना। बाकी मर्जी है, जैसे करना है कर लो। देख लेना कल को उसकी सास उसे यहाँ लेकर ना आ जाए वापस। खैर, सीमा की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो सुबह 5 बजे उठती है। क्या हो गया बहू, क्यों इतनी जल्दी उठ गई? वो घर का काम करने के लिए। लेकिन उसके लिए तो काम वाली आएगी 7 बजे। हम लोगों के घर काम जल्दी हो जाता है, बोला था ना। लेकिन ये नहीं कि 5 बजे जाकर सो जा। और हाँ, ये साड़ी पहनने के लिए मना किया था ना बेटा। कंफर्टेबल रहे, ये तेरा ससुराल है, पुलिस थाना नहीं जो ड्रेस पहननी होगी। सीमा समझ जाती है कि सास के कहने का क्या मतलब होता था और माँ ने क्या डरा कर रखा था। सीमा माँ के पास जाती है। क्या हुआ, ताने तो नहीं सुनाई तेरी सास कि तेरी माँ ने क्या सिखाया? नाक तो नहीं कटाई ना? बोला तो सही माँ, यही कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहू नहीं नौकरानी बनने की ट्रेनिंग दी है। माँ, मेरा ससुराल इतना अच्छा है कि अब मैं यहाँ तो बस कम ही आऊँगी। मज़े तो ससुराल में ही है।